कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक सैम नाम के लड़के से होती है जो कि अपनी कॉलिग्स के साथ एक जर्नी पे जा रहा होता है। सैम के कॉलिग्स में उसके कुछ फ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड मॉली भी वहाँ पर मौजूद होती है। और अब थोड़ी देर बाद किसी बात को लेकर सैम और मॉली के बीच सेपरेशन हो चुकी थी। वो लोग एक बस में जा रहे होते हैं और बस में एक वीडियो भी चल रही होती है 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। उनके पास से ही वो ट्रक गुजरता है जिसको हमने सेकंड पार्ट में देखा था। इसके बाद उनकी बस एक ब्रिज के ऊपर पहुंचती है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। लेकिन ब्रिज पर आते ही सैम को बैड फीलिंग्स आने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत ही गलत होने वाला है। अब जैसे ही बस की ब्रेक लगती है सैम के अंगूठे में एक हल्का सा कट लग जाता है और तभी अचानक से उस बस का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उस रेडियो में सॉन्ग चल रहा होता है डस्ट इन द विंड ऑल वी आर, यानी कि ये एक क्लू था कि वो लोग विंड के द्वारा ही मारे जाएंगे। अब बात ये थी कि वो लोग विंड की वजह से कैसे मरेंगे, यानी कि विंड की वजह से वो ब्रिज कोलैप्स होगा और वो सभी के सभी इसी हादसे में मारे जाएंगे। लेकिन किसी को भी ये बात समझ नहीं आती है सिवाय सैम के। और तभी सच में ही वो ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और जल्दी से सब लोग अपनी जान को बचाने के लिए बस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सैम की एक फीमेल कॉलीग नहीं बच पाती है और वो मारी जाती है। अब सैम का एक कॉलीग बस में ही रह गया था और बस पानी में गिरने से वो भी मारा जाता है। वो सभी लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं और सैम मॉली को दूसरी तरफ पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक फीमेल कॉलीग्स को भी हेल्प की जरूरत है और वो उसकी हेल्प करता है। और तभी उस फीमेल कॉलीग्स को उसके चश्मे के बिना ठीक से नजर नहीं आ रहा था और वो ब्रिज से पानी में गिर जाती है। लेकिन पानी में गिरने के बाद अभी भी वो जिंदा होती है और तभी उसके ऊपर एक कार आके गिरती है और फौरन ही वो मारी जाती है। और तभी उसका बॉस और नेथन भी भाग रहे होते हैं और तभी एक वायर झूलते हुए आती है और नेथन को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। और अब उनका बॉस एक ब्रिज से लटका हुआ था और तभी उसके ऊपर एक कोल टायर गिरता है और वो भी मारा जाता है। और अब एक ही लम्हे में वो पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया था। सैम और पीटर एक रेलिंग पे लटके हुए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी एक ट्रक ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाता है और उसमें से बहुत ही सारे सरिये निकलकर पीटर के आर पार हो जाते हैं। और सैम जो कि अभी तक जिंदा था और ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं बच पाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और अब तभी सैम होश में आ जाता है और अब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। और अब तभी ब्रेक लगती है और उसके अंगूठे में कट लग जाता है और तभी अचानक से बस का रेडियो सच में ऑन हो जाता है और उस रेडियो में सेम सॉन्ग चल रहा होता है। और तभी उसे रियलाइज हो चुका था कि उसने फ्यूचर देख लिया है और अब इस वजह से वो काफी घबरा भी जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। और तभी सैम अपनी फ्रेंड मोली को लेकर नीचे उतर जाता है और उसके साथ ही सभी लोगों को उतरना पड़ता है। और अब जैसे ही वो लोग बस से उतरते हैं तो सैम की कही हुई बात सच हो जाती है, यानी कि वो ब्रिज टूटने लगता है। लेकिन सैम की वजह से वो सभी लोग सेफ हो गए थे और अब वो लोग अपनी आंखों से उस ब्रिज को कोलैप्स होते हुए देख रहे थे। और अब सभी लोगों को सैम से डर लग रहा था और अब उनकी जहन में बहुत ही सारे सवाल उठ रहे होते हैं क्योंकि उसने जो फ्यूचर बता दिया था। और अब इसीलिए एक एजेंट सैम को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है और उसे सैम पर पूरा ही डाउट था कि सैम कोई टेररिस्ट है। लेकिन उसके पास सैम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और ब्रिज के कोलैप्स होने के रीजन को हाई विंड ही बताई जाती है। अब इसलिए कि सैम का इसमें कोई भी कसूर नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। अब वो लोग बाकी के वर्कर्स के मेमोरियल में जाते हैं और अब वहाँ पे उन्हें विलियम मिलता है और वो उन लोगों को कहता है कि डेथ को चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैम एक शेफ भी था और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था और उस ब्रांच को एक पेरिस वाले ब्रांच में शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है। सैम और मोली की सेपरेशन भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि मोली नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। अब दूसरी तरफ पीटर की फ्रेंड डेली जिम प्रैक्टिस कर रही होती है और पीटर ऑडियंस में बैठा हुआ उसे देख रहा था। पीटर की फ्रेंड अपनी इस प्रैक्टिस को किसी गेम की तरह ही एंजॉय कर रही थी और काफी अरसे से वो इस प्रैक्टिस को करती भी आ रही थी। प्रैक्टिस के दौरान चैन रिएक्शन लेते हुए वो लड़की काफी जोर से ऊपर से नीचे गिरती है जिससे कि उसकी स्पाइन टूट जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत भी हो जाती है। ये सब कुछ पीटर के आंखों के सामने हो गया था और जिसकी वजह से वो काफी शॉक्ड हो जाता है। अब अगले दिन वो सभी ऑफिस में होते हैं लेकिन अपने कॉलीग्स की डेथ की वजह से वो सभी काम नहीं कर रहे थे। पीटर जो कि अपने ऑफिस में था और काफी ज्यादा सैड भी था जो कि उसके फ्रेंड की जो कि डेथ हो गई थी। अब सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे लेकिन उनका एक कॉलीग वहाँ से मिसिंग था। उनके उस कॉलीग को एक स्पा का टिकट मिलता है और वो फौरन ही चुपके से वहाँ के लिए निकल जाता है और एक फीमेल कलीग को डॉक्टर से मिलना था और वो भी वहाँ से जाने लगती है। और अब जाते जाते उसकी एक तस्वीर गिर जाती है जो कि उसकी अपनी थी और उस तस्वीर का कांच टूट जाता है। अब पीटर काफी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा था और अचानक से वो पैनिक कर जाता है और उन सभी के ऊपर उनका बॉस नजर रख रहा था और वो सारी रिपोर्ट एजेंट को दे रहा था। और अब उन लोगों का वो कॉलीग स्पा में पहुंच जाता है और मसाज लेने के बाद उसका लास्ट स्टेप रह जाता है और वो लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़ जाती है और उसकी बॉडी पर नीडल्स भी लगी हुई थी। और उस लेडी के जाते ही वहाँ पर पड़े एक टॉवल में आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता।
और तब वो खुद ही टेबल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधा ही जमीन पर जाकर गिरता है और जिसके गिरने की वजह से अल्कोहल भी पूरे जमीन पर फैल जाता है और उसके बॉडी पर लगाए हुए सभी नीडल्स उसके जिस्म में घुस जाते हैं। और लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंच जाता है और तभी उसके मोबाइल पर रिंग होने लगती है और वाइब्रेशन की वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाती है, जिससे कि उस पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है। लेकिन आग से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और वो आग से बच भी जाता है। और फिर एक बुद्धा स्टैचू नीचे गिरता है और जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। ऑफिस में सैम और मोली एक साथ थे और सैम मोली को भी अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और उन दोनों का दोबारा से पैचअप हो जाता है। और तभी वहाँ पर पीटर आता है और उन दोनों को उस कॉलेज की डेथ के बारे में बताता है जो कि स्पा में गया था। और अब वो लोग जल्दी से स्पा में जाते हैं और वहाँ पर भी उन्हें विलियम मिलता है। अब सैम को ऐसा लगता है कि जैसे कि विलियम उन्हें फॉलो कर रहा है और वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो। और वो जवाब में कहता है कि मेरा ये तो काम ही है कि जहाँ पर डेथ होती है मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है। अब सैम विलियम से पूछता है कि उनके साथ ये सब कुछ क्या चल रहा है और तब विलियम उन्हें डेथ के प्लान और पैटर्न के बारे में बताता है और वो सब कुछ बता देता है जो कि हम पिछले 4 पार्ट्स में देखते आए हैं। और अब वो लोग सारी बातों को समझ जाते हैं, लेकिन एक बात और जो कि वो बहुत ही अच्छे से समझ गए थे और वो ये थी कि अगर वो किसी को अपनी जगह मार देंगे तो उनकी जगह पर वो मर जाएगा, यानी कि डेथ की लिस्ट से अब वो पर्सन बच जाएगा, यानी कि मरने वाले की लाइफ इनको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर खुद की लाइफ को सेव करने के लिए दूसरी की लाइफ को लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब सैम उन सभी को बताता है कि सब लोग मर जाएंगे लेकिन मोली नहीं मरेगी क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स में बच गई थी। ये सुनकर पीटर के तेवर बदल जाते हैं। वो कहता है कि ऐसा क्यों होगा कि उसकी फ्रेंड मर जाएगी और मोली नहीं मरेगी। और तब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब उन सभी सर्वाइवर्स को डेथ के पैटर्न्स के बारे में पता चल गया था और जिन्हें नहीं पता था वो उनकी वही कॉलीग्स थी जो कि डॉक्टर के पास गई हुई थी। और अब वो लोगों से ये सब कुछ बताने के लिए उसके पास निकल जाते हैं और वही कॉलीग्स अपने आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवा रही होती है क्योंकि उसे ठीक से नजर नहीं आता था। अब डॉक्टर ने यहाँ पर सब कुछ सेटअप किया हुआ था। अब वो लड़की बहुत ही ज्यादा पैनिक थी और जिसकी वजह से उसने अपने हाथ में टेडी बियर लिया हुआ था और वो उसे जोर से पकड़ी हुई थी और उसी समय उस टेडी बियर की एक आंख निकल कर फ्लोर पर गिर जाती है जो कि उसके साथ गलत होने का संकेत था। और अब तभी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके पास जो फाइल है वो कंप्लीट नहीं है और वो उसे ऐसे ही सेटअप में छोड़कर उस फाइल को लेने के लिए चला जाता है। अब उस डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से उस लेजर की पावर बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे से बढ़ती ही जा रही थी और उसके साथ साथ उस लड़की की घबराहट भी बढ़ रही थी और वो उस लेजर को उसके रिमोट से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन प्रेस हो जाता है और जिस पर लेजर स्टार्ट हो जाती है और अपना काम करने लगती है और उस लड़की की एक आंख को जला देती है। अब एक आंख के बाद जब वो दूसरी पर जाने लगती है और तभी ओलिविया अपने हाथ को आगे करके अपने दूसरे आंख को सेव कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरीके से जलाते ओलिविया जल्दी से उस मशीन पर से उतर जाती है और इतनी ही देर में सैम और मोली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके आगे बढ़ने से पहले ही उस लड़की का सैंडल उस टेडी बियर के आंख पे आता है और वो स्लिप होकर विंडो से निकलकर सीधा ही एक कार पे जाकर गिर जाती है और तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है और वहीं उसी समय ही उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है। और तभी एक बार फिर से वहाँ पर एजेंट आ जाता है और वो सैम से क्वेश्चन करने लगता है और तब सैम उसे डेथ की सारी रियलिटी बता देता है जिस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। और अब उस लड़की के बाद जिसके डेथ की बारी थी वो था नेथन और इस समय वो अपने काम पर होता है और वहाँ पर उसके दूसरे वर्कर से उसका झगड़ा हो जाता है और अब नेथन को पता चल चुका था कि उसके ऊपर एक हुक गिरेगा और जिसकी वजह से वो मारा जाएगा। और यहाँ पर उसके जहन में डेथ को चीट करने वाला आइडिया आता है और वो उस वर्कर को उसके हुक के नीचे ढकेल देता है और जिससे कि वो वर्कर मारा जाता है और जिस वजह से किसी को भी शक भी नहीं होता और एक एक्सीडेंट ही लगता है। अब पीटर अपने बॉस को भी डेथ की रियलिटी के बारे में बता देता है क्योंकि आखिर उसका बॉस भी एक सर्वाइवर था, लेकिन उसका बॉस उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और वो सब कुछ उस एजेंट को बता देता है। वो सभी लोग नेथन के पास जाते हैं जो कि अभी भी वहीं पर था जहाँ पर डेथ हुई थी। वहाँ पर पीटर नेथन से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या ये वाकई ही एक एक्सीडेंट था या फिर तुमने उसे मारा है ताकि तुम बच सको? और तभी नेथन सच बोल देता है कि उसी ने उस वर्कर को मारा है। और अब वो लोग सोचते हैं कि अगर ये बात सच है तो अब अगली बारी उनके बॉस की है। और तभी उनका बॉस भी वहाँ पर आ जाता है और अब उनके बॉस के वहाँ पर आते ही एक्सीडेंटली एक रिंच सीधा उसके मुंह पर घुस जाता है और जिससे कि वो भी मारा जाता है। यहाँ पर उनकी थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो जाती है क्योंकि खुद को सेव करने के लिए किसी को सैक्रिफाइस किया जा सकता है। अब रात को मॉली और सैम डिनर पर होते हैं, लेकिन उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी था और वो था वो एजेंट जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा था। अब वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है जो कि अजीब सा रिएक्ट करता है क्योंकि अब अगला नंबर उसी का था और अब वो भी नेथन की तरह किसी की लाइफ को सैक्रिफाइस करके अपनी लाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी विक्टिम नहीं मिला था। अब क्योंकि सैम ने कह दिया था कि मोली नहीं मरेगी और अब मोली से अच्छा शिकार उसके पास कोई और नहीं था और वो मोली को मारने के लिए अपने साथ एक गन भी लाया होता है। वो उस गन से मोली को शूट करने ही वाला होता है
और तभी सैम उसे बचा लेता है। अब गन की आवाज को सुनकर एजेंट भी अंदर आ जाता है। सैम और मोली पीटर से बचकर किचन में चले जाते हैं और पीटर उनके पीछे वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पीटर सैम पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और मोली को ढूंढने लगता है। पीटर सैम को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे उसको मारने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अगला नंबर सैम का ही था और अब वो भी मरने वाला है। मोली पीटर से बचकर छुपी हुई थी और तभी वहाँ पर वो एजेंट भी आ जाता है और पीटर उसे सोचने का मौका भी नहीं देता और वो एजेंट को मार देता है। अब पीटर बच सकता था क्योंकि उसने जो एजेंट को मार दिया था, लेकिन वो फिर भी मोली को मारना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फ्रेंड ही मरे और मोली बच जाए। और इससे पहले कि अब वो मोली को मारता, सैम उसे ही जान से मार देता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पीटर के पास एजेंट की लाइफ थी, क्योंकि अब पीटर को तो सैम ने मार दिया है और अब इस वजह से एजेंट की लाइफ ऑटोमेटिक ही सैम के पास आ गई, यानी कि अब सैम भी नहीं मरेगा। और अब वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो आराम से पेरिस में अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अब 2 हफ्ते बाद वो पेरिस की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अब सैम नोटिस करता है कि उस प्लेन में 2 बॉयज लड़ रहे हैं और बल्कि वो कोई और नहीं, वो एलेक्स और कार्टर थे। यहाँ पर हमें बड़ी बात ये पता चलती है कि ये कहानी पार्ट 1 से भी पहले की है और बाद में अब प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और सैम म्यूजिक सुन रहा होता है और तभी अचानक से प्लेन में वो सॉन्ग प्ले होने लगता है जो कि ब्रिज कोलैप्स के समय भी प्ले हो गया था। अब अचानक से सीट पर हाथ लगने से सैम के अंगूठे में कट लग जाता है और अब सैम बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और अब सैम को पता चल चुका था कि वो अब मरने वाले हैं। अब कुछ भी हो जाए इस बार वो नहीं बच पाएंगे और अब इस बार उनकी डेथ फाइनल है। अब वो इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है और तभी उसकी थिंकिंग सच हो जाती है और वो सचमुच में ही मारा जाता है। अब दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।